मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। अब एक भगवान कहते हैं, अर्जुन ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज है, एक भगवान ने बड़ी छुट्टी दी कि जो श्रद्धा पूर्वक सुन भी लेगा, सुन भी लेगा। देखिए श्रवण की बहुत महिमा है। मैं दोनों आदरणीय जो हैं वो श्रीवास्तव मैडम है ना, एक तो वो जो लखनऊ से आती है ना साईं बाबा से, प्लीज खड़ी हो जाए मैडम। एक आपके साथी और है ना, दूसरी मैं नाम बोल रहा हूँ, ललित कुमार है, ललिता जी। हाँ हाँ, प्रणाम आपको। देखो इनके लिए आप ताली बजाइए। अब मैं ज्यादा परिचय तो नहीं दूंगा, इनको थोड़ा बुरा लगेगा। ये अकेली हैं दोनों, टफ कंडीशन है, लेकिन ये 9वीं सेमिनार है इनकी। हर तरीके की प्रतिकूल परिस्थितियों से ये सेमिनार नहीं छोड़ती है। बैठे आप। श्रवण लगातार यदि श्रवण आपने किया तो कैसा भी हृदय का कल्मश हो वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन लगातार हो। गरुड़ जी को जब मोह हुआ, गरुड़ जी ने भगवान के बंधन काटे, भगवान श्री राम के, तो गरुड़ जी को जैसे हमें हो जाता है, गरुड़ जी ने कहा वाह ये है प्रभु श्री राम, ये जिनको हमने अभी हम नहीं आते तो यही गलतफहमी हम लोगों की है। यदि हम नहीं हो तो मुर्गा 4 बजे बांग देता है, 4:30 बजे देता होगा, और उसके 1 घंटे बाद सूरज निकल जाता है। तो मुर्गे को रोजाना वो देखता है, तो इस मुर्गे को क्या गलतफहमी हो रही है, मैं बांग नहीं दूं तो अरे तेरे लेना देना क्या है, सूरज क्या तेरी बाग से भैया। ये गलतफहमी हम सबके अंदर है, सबके अंदर है। हम नहीं हो तो सेमिनार होगी, कह रहे तू हटलक, बढ़िया से होगी, बहुत बढ़िया से होगी। तो श्रवण लगातार, उन्होंने कहा जब बहुकाल करी ये सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा। शिव जी महाराज ने कहा जब आप लगातार सत्संग करोगे तो आपका सब संशय भंग हो जाएगा, है ना। ऐसा कह के भगवान ने कहा लास्ट में, अर्जुन ये क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है ये मोक्ष को देने वाला है ना। इसको तू अच्छे से पकड़ ले, ये भाव अपने मन में बना के रख, हमेशा समझ में आए चाहे नहीं आए हमारे, कि मैं शरीर नहीं हूं। ये पहली बात भगवान की जब गीता उपदेश चालू हुआ, ऐसो चानन में सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, तब से भगवान ने ब्रह्म विद्या अब दोबारा कही। अब भगवान गुणों के बारे में बताएंगे। कितना टाइम है मेरे पास महावीर जी? 24 मिनट। 24 मिनट, ठीक है। तो गुणत्रय विभाग योग, ये चौथा। ये भी देखिए मैंने आपको बताया, लिंक वहीं से करें। देहाध्यास दूर करने के लिए कोई निर्गुण में जाना चाहे तो इन 2 चैप्टर को जब तक हृदयंगम नहीं करेगा, निर्गुण की उपासना नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। तो पहले बता दिया क्षेत्रज्ञ, अब देहाध्यास को दूर करने के लिए एक कदम और चलेंगे। भगवान कहते हैं ये गुण यानी माया यानी प्रकृति कुछ भी कह दे, ये कैसे फंसाती है ये भगवान बताने वाले। और ये बहुत सूक्ष्म बात है भाई। देखिए 3 तरह के गुण हैं, सत, रज और तम। तीनों गुण रहने ही वाले हैं जब तक शरीर है, लेकिन हमारी यात्रा गुण राज्य से गुणातीत तक है। भगवत प्राप्ति का मतलब गुणों की सीमा से बाहर चले जाना। इसका मतलब शरीर छोड़ देना नहीं, शरीर में रहते हुए भी गुणों से जो हमारा कनेक्शन है उसका टूट जाना। गुण है लेकिन हमारा कोई लेना देना उनसे रहेगा नहीं, वो चले अपनी क्रिया कर रहे हैं, शरीर अपनी क्रिया कर रहा है। तो हमें तम, रज और सत
तमो और रज का ज्यादा मिक्स है, इसमें भी रज हमारे अंदर मुख्यता से भगवान बताएंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, समय की पाबंदी है। हम ज्यादातर मनुष्य 99.99 रजोगुनी हैं। अब किसी में रजो के साथ तम ज्यादा होगा, किसी में सत ज्यादा होगा, वो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः हम रजोगुनी का मतलब क्या क्या तरीका रजो का पकड़ने का? राग जिसका हो, पकड़ जिसकी हो। क्या दिया? गाड़ी, हाँ पकड़ ली। घर, हाँ पकड़ लिया। कमरा, हाँ पकड़ लिया। शरीर, हाँ पकड़ लिया। पद, हाँ पकड़ लिया। माला पहने किसी काम के लिए, अब वो उतर ही नहीं रहा है। वो चीफ गेस्ट, महाराज वो घर पे जाके भी चीफ गेस्ट ही, वो पत्नी को भी कह रहे हैं अरे अरे अब तो उतर जा, वो रामलीला में तेरे को रोल दिया था, अब 24 घंटे का हनुमान जी, अब रावण मत बन, अब तू आजा जमीन पे भाई। ऐसे ये भगवान ने शरीर दिया रोल निभाने के लिए, तो रोल निभाया, आ जाओ भाई, स्वस्थ है, स्वामी जी महाराज ने कहा। तो तीनों ही गुण हमको बांधने वाले हैं, तो हमें तम से रज और रज से सत की तरफ जाना है, सत्व को बढ़ाना है। पहले तो हम इसी चीज को सीखें, लेकिन ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेटली सत से भी पार, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये मूल प्रकृति से पैदा होते हैं तीनों। निबधनन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम्, वो कहते हैं इनको ये पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? बहुत प्यारी बात, बहुत सूक्ष्म बात। सतोगुण भी पकड़ लेता है। भगवान कह रहे हैं सतोगुण तो अर्जुन निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशक है और निर्विकार है, फिर भी पकड़ लेता है महाराज। हाँ, कैसे पकड़ता है फिर? ये तो निर्विकार बता रहे हो आप, प्रकाशक बता रहे हो, ये तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, हम सतोगुण के कारण बैठे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी पकड़ लेता है। हाँ, फिर भी पकड़ता है, बहुत बुरी तरह से पकड़ता है। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन च नगा, सुख की आसक्ति से। बहुत सूक्ष्म बात है, मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज। हाँ, अच्छा, आप फंस गए जंगल में, गांव जा रहे थे, नदी आ गई कोई तगड़ी, अब वहां कोई जुगाड़ नहीं, बड़ी मुश्किल से आपने काट पीट के नाव बनाई, 5-6 आदमी हो, अब नाव ने आपको वो नदी पार करा दी, अब घर पहुंचने वाले। तो अब उस नाव को कंधे पे लद के घर लिया या छोड़िया? नहीं, छोड़िया, पार हो गई ना नदी। लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ, कोई भी चीज जो है ना, व्यक्ति, शास्त्र, साधन, सबको कंधे पे हमने लाद रखा है, नहीं छोड़ते उससे हमारी। मैंने आपको एक बात कही होगी, आप उसको अभी भी धारण करें हृदय में, धीरे धीरे समझ में आएगी। हमको वक्ता पर नहीं जाना है, कंटेंट पर जाना है, तत्व पर जाना है। सेंटर हमारा भगवान श्री कृष्ण हो। यदि वक्ता सेंटर हो गया, क्योंकि वो आकर्षक है, वो बहुत हंसा रहा है, बहुत गुदगुदा रहा है, तो वक्ता जब लुढ़केगा नीचे, उसकी टांग पकड़ी तो सबका पतन होगा। ये अंध जो होते हैं इस तरह के गुरु के प्रति, वो सबका पतन गुरु के कारण नहीं होता, उनकी इस बेवकूफी के कारण होता है। इसलिए पकड़ना तत्व है, न कि व्यक्ति। सत्व गुण में रहना है, बढ़ाना है सत्वगुण, लेकिन सत्व को भी पकड़ना नहीं है। स्वामी जी कहते हैं सत्वगुण सोने की जंजीर है। अरे सोने की जंजीर दे दें, हाँ, वाह, 24 कैरेट है, हाँ 24 है पूरा भाई से, और पता चला 2 घंटे बाद सब लोग तो वहां जा रहे हैं गोंद के लड्डू खाने, है ना। आप, अरे आप तो बंदे रहो भाई साहब, सोने की जंजीर में भी टेंशन हो रहा है कि आप करेंगे बढ़ाए इसको, सोने की जंजीर को, मेरे को तो लोहे की जंजीर हो चाहे सोने की जंजीर हो, अंत में तो वो जंजीर ही है।
तो ये सोने की जंजीर में भी हमको बंधना नहीं है, इसके भी पार हमको जाना है। रजो और तम के बारे में तो हम समझते ही हैं। तम तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये करना नहीं है। शरीर को जिस तरह से हम ढालेंगे वो ढल जाएगा। यदि आपने माइंड सेट कर लिया, देखो भाई 2 घंटे की नींद तो जरूरी होती है ना, हाँ, दिन में, तो अब आपका माइंड इतना पावरफुल है, वो बॉडी में इस तरह की सेटिंग कर देगा कि वो 2 घंटे की नींद जब तक आप नहीं लोगे आपकी बॉडी चलेगी नहीं। हजारों लाखों लोग हैं जो किस तरह से मेहनत कश हैं, आप देखो ना, उनकी बॉडी क्या अलग है, उनकी क्या छठी जल पावा गगन समीरा अलग तरीके से। कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए अपने आप को, इसको गलत कमांड देना बंद कीजिए, बॉडी को लाइए कर्म क्षेत्र में। जो कर्म क्षेत्र में नहीं उतर सकता, अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता घर में, वो क्या ब्रह्म ज्ञान की बात करेगा। परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता वो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, बैठ जाए एक तरफ। तो तमोगुण से तो बाहर निकले ही, रजो से भी निकले, सतो से भी निकलना है, क्योंकि भगवान कहते हैं सतोगुण में तो फिर भी निर्मल फल मिलेगा, संग मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट स्थिति बताई है ना। शुरू में तो सतोगुण करना है, और रजस का फल दुख है, राग का फल दुख है। किसी को भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अपना नहीं मानना है, सुख नहीं लेना है। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। सेमिनार जैसे कह रहे हैं, किसी ने सजेस्ट दिया 5 दिन चलने वाली हो, हम 3 दिन बाद कहते हैं आप सारे लोग रूम चेंज कर लो, अपने लॉटरी निकाल लेते हैं, 551 वाला 351 में चला जाए, फर्स्ट सेकंड वाला सेकंड में चला जाए, कहीं भी जाए, क्या रिएक्शन होगा हमारा? जहां है वहीं ठीक है, पकड़ है। गीता प्रेस का एक आपको इंटरनल सूत्र बता देता हूं। यहाँ पे 3 साल 2 साल से ज्यादा यहाँ के साधुओं को, वर्करों को भी एक कमरे में रखा नहीं जाता, चेंज होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं जिंदगी भर, और रेजिस्टेंस आता है उनका। ये परम श्रद्धेय सेठ जी को पता है ना, सुख संघेन बदनाती ज्ञान। ये तो ऐसे परम प्रकाशक लोग हैं, ये भी कहते हैं अरे नहीं महाराज यहाँ ठीक है ना, यहाँ ठीक है 3, अरे तो 3 में ठीक है तो 5 में भी ठीक है, मान जाओ, और 7 में भी ठीक है। तो दुख है, रजस का फल, पकड़ का फल छोड़ दें, मन से छोड़े, वैसे कुछ नहीं छोड़ना है। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया है ना। ऐसे भगवान कहते हैं अंत समय में जैसा हम सतोगुण में हैं, ऊर्ध्व लोकों में जाएंगे, ऊंचे लोकों में जाएंगे, स्वर्ग आदि ब्रह्मादि। रजोगुण में है ना, और तमोगुण में है तो हमारा मामला गड़बड़ होगा। लेकिन अब भगवान जो बात बता रहे हैं बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी बात, इसी को हम पकड़े। इस अध्याय का सार यही है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से कोई एक गुण हम में प्रधानता से हो सकता है। अभी आप में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है या सेमिनार में? डेफिनेटली बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा गुण बढ़ा रहता है? इसीलिए तो कहते हैं अच्छा भगवान की पूजा करो, माला करो, ध्यान लगेगा। जगह का भी, देश का मतलब जगह, काल का भी और संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके कारण आपके गुणों में चेंज होता है, लेकिन हम चेंज नहीं होते। साधक वो जो सतोगुण को भी देखने वाला हो, रजोगुण को भी देखने वाला हो और तमोगुण को भी देखने वाला। तुलसीदास जी ने कहा ना, कल बात आई, प्रभु ये काम, हम तो जैसे काम क्रोध लोभ आता है तो हम चिपक जाते हैं, अरे सबकी होती है हमारी आदत। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु ये आपके मंदिर में, आपके घर में एक डकैत आ गए, मेरा कोई लेना नहीं, मत भगाओ, आपकी बदनामी होगी, मेरा क्या है। मतलब काम क्रोध लोभ हृदय में आ रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे प्रभु देखो, उनको दृष्टा बन गए वो, प्रभु देखो आपका घर है, अब बदनामी आपकी होगी, बताओ इतने बड़े डकैत, जहां आप रहोगे वहां डकैत रहना अच्छा लगता है क्या प्रभु? तो भगवान को लट्ठे लेके आना पड़ता है। यानी जो पॉइंट है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जितने भी ये गुण हैं, भाव हैं, परिस्थितियां, सब गुणों से हैं, लेकिन हम गुण नहीं हैं, हम तो इनके दृष्टा है। वो साक्षी भाव जगा रहे, हमेशा हमेशा जगा रहे। क्रोध भी आए तो क्रोध को भी देख, क्रोध जरूरी है,
बच्चे पे, ऑफिस में जहाँ जरूरत है, लेकिन वो क्रोध के ऊपर हम शासन करें, इतना ही क्रोध आए, वो क्रोध हमारे ऊपर सवारी करने लग जाए और हम पागल कुत्ते की तरह, क्रोध जो है ना वो पागल कुत्ता है, उसके संपर्क में जो भी आएगा ना 14 इंजेक्शन ठोकेंगे उसके दूर रहो उससे। जो भी संपर्क में आएगा वो उसको काट लेगा तो उसके ठोकेंगे, वो तो है ही, सबसे पहले तो वो खुद का ही विनाश करेगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये सेनापति भगवान बताएंगे आगे, है ना, इनकी पूरी सेना है। तो भगवान कह रहे हैं तू गुणातीत तो हो जा, इन सबसे अलग हो जा। तो अर्जुन प्रश्न पूछते, प्रभु गुणातीत यदि कोई हो जाए तो कैसे लक्षण होते हैं, उसका पता कैसे चले थोड़ा देखने से कि ये गुणातीत हो रहा है या जा रहा है ऐसा। तो भगवान जवाब देते हैं बड़ा प्यारा, प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तीन गुणों में से एक एक गुण लिया, वो कह रहे तीनों ही गुण आ जाएं, तीनों में से एक आ जाए देश काल परिस्थिति को लेकर और तीनों ही चले जाएं तो भी इसका कोई उनसे लेना देना नहीं। ट्रीटमेंट तो कर रहा है पूरा, तम का भी करेगा, सबका करेगा, इन्वॉल्व ऐसे रहेगा जैसे कि पूरा जुड़ा हुआ है। भगवान राम सीता जी के विरह में रोते तो ऐसे जैसे सबसे, हाँ हमारी एक्टिंग कर रहे हैं, वो जैसे हमारे हो जाए ना ऐसा तो हम क्या करते हैं, ऐसे भगवान एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ मामला और है। वो कह रहे हैं ये गुणातीत का पहला लक्षण। फिर भगवान बताते हैं जो सुख दुख में समान, मिट्टी के ढेले और उसमें समान, सब मित्र और पक्ष में समान, अपमान में समान, वो मनुष्य गुणातीत कहलाता है। देखिए मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। अब तक भगवान ने ज्ञान के साधन बताए, गुणातीत के लक्षण बताए, स्थिर बुद्धि के लक्षण बताए, 5 प्रकरण है ये, मैं समय नहीं लूंगा ज्यादा। इन सब में हम पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, मैं अभी इन सब में से जो ये 50 चीजें में से एक भी उठाऊं ना, एक भी, और उस पर हम थोड़ा विचार करें। लोग कहते हैं आप पचने का समय नहीं देते हो, अरे भैया पच तो रहा है और क्या, और बाकी तो पचाओ वहां रूम में जाके। पचाने के लिए ज्यादा समय देंगे तो दिमाग पता नहीं क्या क्या कर देगा। एक चीज भी हम उठाएं, अभी मैं उठाऊं जैसे निंदा स्तुति उठाऊं, मान लो क्या कह रहे हैं, निंदा स्तुति में सम रहना। सोचो अपना अपना सब, हमारी कोई निंदा करे और हमारी कोई स्तुति करे, बराबर है हमारे लिए? सोचो तो सही। अरे इतनी प्यारी लगती है बहन जी स्तुति, ऊपर से कहते हैं नहीं नहीं महाराज हमारा कोई, तो बहुत अच्छा बोलता, अरे कुछ नहीं सब प्रभु कृपा, अंदर से कहते कहता जाए यार तू मजा आ रहा है ना, आने दे भैया, आने दे। ऐसा सांप है ये, ऐसा छुपा रहता है अंदर, ये तो गुरु डंडा मारता जब निकलता है, जब पता चलता है इस आदमी में इतना क्रोध, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, निंदा स्तुति में सम, इन सब में एक पेच है भैया, समता का पेच, जो इतना आसान जीवन में लाने वाला। हम लोग गीता पढ़ते पढ़ते, स्वामी जी से एक आदमी ने कहा, खूब सत्संग हो गया 10-5 साल, उसने कहा स्वामी जी देखो कितना प्रेम से विनय से बोल रहा है, स्वामी जी ऐसा लगता है हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। और स्वामी जी क्या बोले, ब्रह्म ज्ञान कहने वाला होने वाला कभी कहेगा मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है? स्वामी जी हंसने लगे, भैया फिर किसी ने कहा साहब कृपा करो इस पे, तो ऐसे ही हम लोग तो ऐसे ही पागल लोग हैं। स्वामी जी ने उससे पूछा, अच्छा भैया तू ये बता मेरे को, तेरा कोई बहुत प्रशंसा करे तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है महाराज। अच्छा तेरे कोई बिना बात ही डंडे मारे, तेरा अपमान करे, गाली देते बिना बात, तेरी गलती कुछ नहीं है, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है महाराज। तो स्वामी जी ने कहा अरे मूर्ख, मूर्ख तो बोलते ही नहीं थे, मैं बोल रहा हूँ तुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं, तुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमको रोज होता है। तो देखिए अब एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, श्लोक नंबर
18.68 और 69 आप अपनी अपनी किताबों में निकालिए प्लीज जल्दी। 18वां अध्याय खोलिए, 68, 68 और 60, 69। आप किताब नहीं लाए? अरे आप दूसरे का देखो भाई। और एक माइक दो महावीर जी फटाफट। बेटा कहाँ गया वो? इसको चालू करो। जिसने खोल लिए वो हाथ ऊपर करे। कौन बोलेगा? वो बोलेंगे। सर इनको दो किसी को माइक। 18.68 का हिंदी अर्थ इसको इनको दो। पहले उन्होंने उठाया, वो कोने में बैठे हैं माइक के पास, उनको दो। वो बैठे 18.68। हाँ सर जरा जोर से इसका हिंदी अर्थ पढ़ के सुनाओ। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय कोई संदेह नहीं है। हाँ बस रुको आप। अब क्या कहा भगवान ने? सुना आपने? जो मुझ में पराभक्ति करके इस गीता की बात को कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। भगवान का पेट भरा नहीं भैया, और बोलेंगे अभी तो। कौन बोलेगा? 69वां। वो बोलेंगे गौरांग जी, पीछे से गौरव गुप्ता जी हैं, बोलेंगे। बोलो जोर से बोलना। हरे कृष्णा। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप बहुत कंसंट्रेट हो जाइए। अब भगवान कह रहे हैं जो ये काम कर रहा है उसके समान मेरा प्रिय कोई भूमंडल पर है ही नहीं। यहां भी नहीं रुके भगवान, तीनों टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नैचे तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमा भविता नैचे में भूय। वो कह रहे होगा भी नहीं। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जब इन दो श्लोकों को देखा आज से 100 साल पहले, उनकी दृष्टि चिपक गई। उन्होंने कहा अरे ये समता, गीता में इतने उपाय बताए, इनमें से एक उपाय करने लायक हम है नहीं। सही पूछा, मुझे माफ करना, है नहीं हम। भगवान ने अंत में बिल्कुल लास्ट में अर्जुन को एक बात ऐसी बताई कि तू यदि ये कर ले तो मुझे इतना प्रिय होगा जिसकी कोई सीमा नहीं। तो सेठ जी ने जिंदगी भर उसके बाद गीता प्रेस बनी है इन 2 श्लोकों को देखने के बाद, और उन्होंने वो काम किया कि आज हम भगवत गीता के सन्मुख हैं। तो सेठ जी कितने प्रिय होंगे भगवान को। क्या हम और आप इस भगवान के प्रिय काम को करना चाहते हैं? बहुत ही मरी आवाज आई भाई, जरूर हाँ या ना? हाँ, क्योंकि किसी भी समता का जो ये पेज है, मैं पक्की बात मानूं, आप अपने हृदय से पूछो, 2 साल बाद भी आप चेक करोगे समता आपको नहीं आएगी। इसीलिए तो लोग सत्संग में नहीं आते, क्योंकि वो हमको देखते हैं कि अच्छा आप जाते हो भाई साहब सत्संग में? हाँ ठीक है जाओ। क्या आप चलो? हाँ नहीं आप आओ, जाओ आप, हम आते। लेकिन यदि हमने भगवान का काम कर दिया, और इसके लिए आप मानो भगवान आपके हृदय में प्रेरणा दें, तो दबाना मत। मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, रियल एग्जाम्पल दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस पे बैठ के। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक सेमिनार हुई जयपुर में, 2 महिलाएं अकेली, उनका ऐसा भाव जागृत हुआ, वो बॉम्बे से आई थी। उन्होंने कहा सर हम सेमिनार कराना चाहते हैं, ऐसा हमारे रिश्तेदार वगैरह सब सुने गीता, हमारे दोस्त, हम कहेंगे लोगों से, चाहे हंसे चाहे कुछ भी, हम कराना। 2 लेडीज, एक के पति तो इनकम टैक्स में कमिश्नर थे, एक के बिजनेसमैन थे। कभी मैं ले भी आऊंगा आपके सामने, वो आएंगी। अब उनके पतिदेव तो आए नहीं थे सेमिनार में, वो क्या पता है क्या है, वो घर पे जाकर सेमिनार करानी है, होटल ढूंढो, जगह ढूंढो, ये करो वो करो। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस फपूंद को लाइए, तुम जाना, हमसे मत कहना कुछ भी। आप, मैं क्या कहूं, जो समर्थ लोग जिन्होंने बॉम्बे में सेमिनार कराई, एक तो उनकी भी थी, बॉम्बे में 3 सेमिनार हो गई।
जो उन दो लेडीजों ने मैनेजमेंट किया, उस जैसी सेमिनार, बहुत ही प्यारी सेमिनार। क्योंकि फिर उन्होंने अपने पति देव से तो छुट्टी ली कि ठीक है प्रभु, है ना, अपने दम पे उन्होंने बात की, कुछ सिस्टम ने सहायता की, अल्टीमेटली काम भगवान ने किया। एक इंदौर के श्री राम खंडेलवाल हैं, वो बिटिया आई होगी, जेएमएल गुप्ता साहब की बिटिया बैठी है क्या, वो रही। जेएमएल गुप्ता साहब महान भक्त हैं। देखो इन्होंने अपने ससुर साहब को और बिटिया को भेजा है। इनके फादर जी 75 साल के हैं और उनकी मदर बेड पे है, 24 घंटे पिछले 10 सालों से वो सेवा में लगे हुए, 75 साल के खुद। उसके बाद भी उन्होंने 3 सेमिनार अपने दम पे, कितनी एनर्जी है। आप जेएमएल गुप्ता साहब कभी आएंगे तो मैं दर्शन कराऊंगा उनके। वो एक बार एक राम खंडेलवाल, एक बिजनेसमैन है, उनको पकड़ लाए। जयपुर की सेमिनार थी और कहाँ हुई, वो एक अथर्वा रिजोर्ट है, 4 स्टार रिजोर्ट है। वो जयपुर से 15 किलोमीटर दूर है। वहां ना तो फोन पकड़े ज्यादा, ना ओला आए ना उबर आए। उनको ले तो आए, और जब राम खंडेलवाल सेमिनार में आए, पहले दिन उनका कुछ भाव ज्यादा बना नहीं। अगले दिन उन्होंने सब पोल खोली, रात भर उन्होंने फोन फान किए, ओला उबर किए, टैक्सी वैक्सी, लेकिन वो कहीं नहीं जा पाए। उनका यह था कि मैं इनको बताए बिना इंदौर चला जाऊं छोड़ छाड़ के। अगले दिन जब भगवान की वाणी का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, उनकी आंखों से अश्रु आने लगे। जिस आदमी ने गीता नहीं सुनी, उसने इंदौर में 250 लोगों की इतनी शानदार सेमिनार कराई, और उस सेमिनार के बाद कुछ दिनों बाद उनके फादर शांत हुए तो मेरे पास उनका फोन आया रोते हुए कि सर मैंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन मैंने फादर को गीता सुनाई, जिस तन्मयता से उन्होंने आपको सुना, मेरे पूरे परिवार ने सुना, मैं उऋण हो गया। हम सिर्फ यहाँ मजा ले लें, मैं बहुत स्पष्ट और खरा बोलूंगा, आप क्षमा करें मुझे। ये मजा लेके चले जाए, ये उद्देश्य नहीं है और आपका भी नहीं होना चाहिए। हम निमित्त बने, जो भी सराउंडिंग में है, यार दोस्त परिवार वाले, ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। हम उनके लिए ऐसा ऑर्गेनाइज अवश्य करें। किसी शहर में कुछ नहीं करना, अथर्वा रिजोर्ट आप गूगल पे सर्च कर लें, 5,000 रुपये में कमरा देता है, 1800 रुपये में पूरा खाना है सुबह से शाम तक, 7,000 रुपये पर डे है। सर ने, हमारे श्रद्धेय तायल साहब ने उससे बात करी, मात्र 4,500 में 3 दिन की सेमिनार आयोजित की, बढ़िया खाना। उनके मालिक ने जब सेमिनार सुनी तो उनको ऐसा आनंद आया कि इस होटल में ऊट पटांग पार्टियां होती हैं, आप भगवत गीता, कैसा बानी शेखावत है वो भीलवाड़ा के राजपूत है, मेरे से बात होती रहती है, उन्होंने रबड़ी और कंगन का नाश्ता और हमें माला माल कर दिया। उन्होंने कहा मीनू गया बाहर में, आकर मेरे से लो। एक बात और बताएं सर, उसमें हाँ। यश में होने वाली सेमिनार थी, उन्होंने उनको पैसे देके अपने में कराया, ये बहुत बड़ी बात है। यश में एक दूसरे होटल में सेमिनार थी, उन्होंने कहा यश वाले से मैं बात करूंगा, एडवांस उसके मैं दूंगा वापस, आप मेरे यहाँ कराओ। दोबारा भी उन्होंने की। आप थोड़ा सा हिम्मत कीजिए, बात कीजिए, बताइए हम क्या करने वाले हैं, नेगोशिएशन कीजिए, जगह ढूंढिए, डेट डिसाइड कीजिए और लगिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, लेकिन कोशिश तो की। भगवत गीता जीवन संगीत आपके पास है, इसका प्रचार कीजिए, मत डरिए। आप जाइए शादी में, ब्याह में, जन्मदिन में, दीजिए किताब, हंसी उड़ाए तो उड़ाए। हम लिफाफा नहीं देते पिछले 10 साल से, हम तो किताबें देते हैं, गीता प्रेस की किताबें देते हैं, ये देते हैं, सारा जो भी है देते हैं। पढ़े मत पढ़े, पटक दे, बेच रद्दी में हमारी तरफ से। तो गीता नहीं देंगे साहब, क्यों, अपमान हो जाएगा। अरे तो नहीं पढ़ रहा है तब क्या, गीता का अपमान करने की हिम्मत है किसी में? गीता का क्या अपमान करेगा? आप तो पहुंचाओ, छोड़ो ये मान अपमान, इनकी समझ में नहीं आएगी साहब गीता। अरे तुम कौन डिसीजन लेने वाले होते हो? गीता के लिए किसी को भी नॉमिनेट करें, कभी भी डिसीजन नहीं ले मन में कि ये पढ़ने वाला है, इसने तिलक छापे लगा रखे, हाँ ये सेमिनार में आएगा। नहीं, ये तो ये नहीं आएगा। नहीं, ये भगवान की कृपा किस तरह से, कब, कहां, कैसे घटती है, आप थोड़ा दौड़ेंगे चलेंगे तो पता चलेगा। लीजिए संकल्प, जो भी तरीका है गीता क्लास में लाने का, गीता सेमिनार कराने का, मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, हम फीडबैक सेशन अवश्य लेते हैं, लेंगे हम फीडबैक सेशन। बहुत ज़्यादा समय मत लेना प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है, लंबा लंबा भाषण नहीं देना,
सिर्फ इतना ही काम करना, नाम और कहाँ से हैं, कैसी सेमिनार लगी, इसमें कोई सजेशन हो वो दे दें, बिल्कुल प्रेम से, इम्प्रूवमेंट के लिए। और चौथी और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप गीता प्रचार कैसे करना चाहते हैं? आपके मन में कोई संकल्प है तो प्रकट कीजिए, क्योंकि ये भाव तभी बनेगा। गीता प्रचार में लगे बिना मैं आपको अंतिम बात कह रहा हूं, आपका ये भाव सुरक्षित रहने वाला नहीं है। जब तक आप दूसरों को नहीं जोड़ोगे, उनकी रॉयल्टी जब तक आपके पास नहीं आएगी, तब तक ये भगवत भाव स्थिर नहीं होगा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। 2 मिनट हो गया क्या? टाइम हो गया सर। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं। 26 हाँ, वो ही ले रहा हूं मैं। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ये सब कुछ आपने बताया, ज्ञान के साधन वादन, ये सब मेरी ज्यादा समझ में नहीं आया, ये समता वमता मेरे काम की ज्यादा बस की नहीं है। आप तो कोई एक ऐसा कोई चीज बता दो ना सरल सी, जिससे मैं खट्ट गुनातीत हो जाऊं। तो फिर भगवान अब हृदय का गुह्यतम भाव बता रहे, जिस पर अपनी चर्चा हो गई, इसी को दूसरे शब्दों में कहा, माम चयो व्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते सैगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं जो भक्ति योग करे, छोड़ सब बाकी चीजें, लेकिन कैसा करे भक्ति योग? अब व्यभिचारेण। व्यभिचार क्या होता है भाई? एक का संबंध 2 से हो, यही तो व्यभिचार कहलाता है लौकिक जगत में। एक के अलावा दूसरे से भी संबंध हो गया तो व्यभिचार हो गया। भगवान क्या करे? अब व्यभिचारी भक्ति हो, यानी केवल और केवल तेरा प्रेम किससे हो? आश्रय किससे हो? यदि भगवान से प्रेम होगा तो क्या उसके जनों से नहीं होगा? क्या पति पत्नी और बच्चों से नहीं होगा? सबसे होगा, सबसे हो जाएगा। एक भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान कह रहे हैं अब व्यभिचारिणी। जैसे पतिव्रता स्त्री का उदाहरण दिया, पतिव्रता का मतलब ये नहीं कि बाकी सबको देखे ही नहीं, माने ही नहीं, सुने ही नहीं, सेवा कुछ नहीं, सबकी सेवा, सबका संग, लेकिन संबंध केवल और केवल पति के थ्रू। ससुर क्यों? पति के पिता। सासू क्यों? पति की जेठ। क्यों हुई जेठ? अरे कहां से आया भाई? बड़े भाई। तो भगवान के थ्रू सारे संबंध, सारे जितने भी संबंध है, भक्त, ये भक्तों की हम संत आएंगे आज, एक बहुत ही बढ़िया संत जो स्वामी जी महाराज के साथ रहे। भक्त की बात को हृदय से मानना चाहिए, उनका हृदय से आदर करना चाहिए। यदि भगवान तक पहुंचना है तो रास्ता यही देते हैं। आज मैं आपको एक बात कह दूं, बस 1 मिनट में। गीता प्रेस में हम 10 साल से आते रहे, जैसी कृपा हमें इस बार हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये लोग बहुत अलग तरीके के हैं, ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, हमको खराब लग सकते हैं। ये ना कमरा देंगे ढंग से, ना बताएंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। इस बार आपको बंडर होगा, ये आप सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। ये लोग आगे आगे घूम रहे हैं, आगे। ये माइक ले लो, ये कौन से महात्मा जी हैं, हाँ वो भी हाँ भर रहे हैं। अब मैं आप जो शाम को महात्मा आएंगे उनकी एक बात शाम को ही बताऊंगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कोई गलतफहमी नहीं पाल ले अपने मन में, कि हम यहाँ पर भगवान का प्रिय काम करने आए हैं। बस इसके अलावा कुछ सामान नहीं है हमारे पास। इसलिए ये सारे संत जो है हमको पसंद कर रहे हैं। ये संत अपना भूल गए सारा सिस्टम, वो दौड़ रहे हैं आगे, है ना। ये महावीर जी बता देंगे आपको कैसे दौड़ रहे हैं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ 9 साल, मुझे 2011 से मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ कि शशि दीदी ये कभी पूरे 4 महीने निकलेंगी नहीं है। कल हम गए, इनके यहाँ 5 घंटे खड़े रहे दरवाजे पे, बाहर नहीं आई, ये बात नहीं हुई हमारी। लेकिन क्या कृपा है आप लोगों की कि फोन आ गया हमारे पास कि आप सतीश जी का सत्संग चाहते हैं क्या? हमें क्यों, कौन है, क्या है, ऐसे आए हैं हम तो ठीक है, आपका फाइनल है, कब चाहते हो? हमारे टाइम, हमने कहा कोई भी टाइम दे दो आप हमें, सुबह 5 से लेके 6 से लेके 9 तक का। उन्होंने कहा आपका टाइम बताओ, हमारा का टाइम तो ये है, डन।
करिए भगवान का काम, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। हरे कृष्ण। सेमिनार में आपसे निवेदन है, तीसरे दिन एंड तक रुकिएगा। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो जा रहे हैं। भाई देखिए, अंत में जो 18वां अध्याय, ये पूरा सार है गीता का। वैसे भी वैलिडेशन सेशन जो होता है, जो संत महात्मा आते हैं, वो हम अंत में ही बुलाते हैं, जिससे विक्षेप नहीं हो थोड़ा सा, है ना। तो कोई नहीं, अब जिनके रिजर्वेशन है वो जाएं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, सेमिनार जब खत्म हो उसके बाद रिजर्वेशन कराएं। कभी भी सामने वाले जब प्रचार के लिए निकले उनको भी यही कहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।